नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं जन जागरण संदेश। आज 17 नवंबर को विश्व प्री मैच्योरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर समय से पहले जन्मे बच्चों और उनके परिवारों के साहस, संघर्ष और उम्मीद को सम्मान दिया जा रहा है। यह दिन उन लाखों नवजातों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है जो गर्भावस्था से 37 सप्ताह से पहले जन्म लेते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि आज हम इस पे हमारी टीम ने कुछ डॉक्टरों से भी बात किया कि प्री मैच्योर बेबी को लेकर आखिर उसके लिए क्या उनके गार्जियन कर सकते हैं और इसके देखभाल के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। देखिए, एक नॉर्मल बच्चा जो है वो 37 वीक्स के बाद होता है। तो एक नॉर्मल बेबी वेट, एक हेल्दी बच्चे का वजन 2 किलो 500 ग्राम या उससे ऊपर होता है। अगर कोई भी बच्चा 37 वीक्स के पहले डिलीवरी हो या उसका वजन 2.5 किलो से कम हो तो वो प्री मैच्योरिटी की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे प्री मैच्योर डिलीवरीज क्यों होती हैं? ठीक है, कभी कभी पेशेंट्स आती हैं पानी पहले टूट जाना समय से पहले, या लेबर पेन समय से पहले शुरू हो जाना। तो ये सब, या फिर कोई हाई रिस्क केस हो जैसे कि मदर को डायबिटीज हो या फिर बीपी ज्यादा बढ़ा हो, तो इन केसेस में प्री मैच्योर डिलीवरीज करानी पड़ती हैं। तो वैसे कंडीशन में आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरीज ना हो? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप्स तो अपने डॉक्टर से महीना महीना विजिट करें, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आपकी प्रेगनेंसी में आ रही हो तो वो पहले पता चले और उसकी ट्रीटमेंट पहले हो सके, ताकि प्रीमेच्योर डिलीवरी को हम बचा सकें। दूसरी चीज ये है कि ट्रैवलिंग। तो जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो थोड़ा ट्रैवल को अवॉइड करें कि बहुत जर्किंग्स वगैरह ना हो जिससे पानी टूटने का खतरा होता है। तो थोड़ा आराम से रहें, अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें। नेक्स्ट चीज ये है कि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, उससे भी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का रिस्क होता है। तो प्रॉपर चेकअप के दौरान ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट चीज, शुगर, बीपी। तो डाइट प्रॉपर प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर एनी प्रेग्नेंट मदर। किसी भी प्रेग्नेंट मदर के लिए डाइट बहुत जरूरी है। तो उससे आप डायबिटीज से बच सकते हैं। आप अगर बीपी वगैरह बढ़ रही हो तो आप पहले सतर्क हो जाएं कि आपका वेट बहुत ज्यादा ना बढ़े प्रेगनेंसी में, या एक्सेस सॉल्ट इनटेक ना हो, बाहर का जंक फूड वगैरह थोड़ा अवॉइड करें, तो प्रेगनेंसी आपकी अच्छे से चलेगी। क्योंकि एक बार अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो वो बेबी के लिए लाइफ लॉन्ग का रिस्क है। बच्चा आज आपका NICU एडमिट हो जाता है, जब वो आप डिस्चार्ज भी हो तो उसको बहुत प्रॉपर केयर, बिकॉज बेबीज बहुत डेलिकेट होते हैं, प्रॉपर केयर, उसको आगे जाकर ओबेसिटी, डायबिटीज, लो IQ, ये सारी चीजों का रिस्क होता है प्रीमेच्योर में। तो इसीलिए अगर सही से आप प्रेगनेंसी अपना प्लान करते हैं तो आगे आपका बच्चा भी हेल्दी होगा। कॉम्प्लिकेशंस कई बार होता है बिकॉज हमारा IVF सेंटर है, तो अक्सर कॉम्प्लिकेशंस ऐसे आते हैं, कभी कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ती है। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि 37 वीक्स तक खींचा जाए, क्योंकि अगर प्रीवियस सिजेरियन भी है तो हम नेक्स्ट बच्चा भी सिजेरियन से प्लान करते हैं। तो उसको हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि बच्चा कम से कम 37 वीक्स पार कर ले, तभी हो तो वो सेफ रहता है। और कभी कभी वैसा कंडीशन हो, वैसा सिनारियो हो, तो उसमें हम लोग रिस्क लेकर फिर प्रीमेच्योर कराते हैं। जैसे कि मदर का शुगर अनकंट्रोल्ड हो, तो वैसे कंडीशन में बच्चे को रिस्क होता है कि अगर हम और प्रेगनेंसी बढ़ाएं तो कभी भी अंदर बच्चा खत्म हो सकता है। तो वैसे केसेस में हमें प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ती है। या बीपी इतना बढ़ रहा हो कि दवा से भी कंट्रोल नहीं हो रहा हो, जिसको हम लोग एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं, तो वैसे कंडीशंस में भी कभी कभी 36 वीक्स पे भी डिलीवरी करानी पड़ती है। तो इसलिए डिपेंडिंग ऑन कंडीशन डिलीवरी हो तो सेफ मदर सेफ बेबी हो।